Hello everyone. So from this video we will start our next topic, which is stereochemistry. So what is stereochemistry? Let us have a look on it. It is a branch of chemistry in which we deals with the study of organic molecules having same atom to atom connectivity one, and different arrangement of atoms in 3D or 2D space, either 3D और 2D स्पेस, राइट। तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री में ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जिनके एटम टू एटम कनेक्टिविटी जो है वो सेम रहेगी और स्पेस में अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट रहता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले आइसोमर, हमारे पास क्या होते हैं? आइसोमर्स। ठीक है जी। आइसोमर जो है दो पार्ट से बना हुआ है। आइसोमर जो है दो पार्ट से बना हुआ है, एक है आइसो, दूसरा है मर्स, राइट। आइसो मीन्स, आइसो का मतलब है आपका सेम, एंड मर्स का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट। तो आइसोमर क्या हो गए? दो या फिर दो से ज़्यादा आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हो गए जिनकी जो यूनिट है वो सेम रहती है, या हम बोले तो जिनका स्ट्रक्चर सेम रहता है। अगर हम बात करें आइसोमर्स की, तो आइसोमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, एक है जी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमर, राइट। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमर। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ऐसे आइसोमर या फिर ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, एक चीज़। दूसरा, एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट रहती है जी, डिफरेंट एटम टू एटम कनेक्टिविटी जो है वो हमारे पास डिफरेंट रहेगी, कनेक्टिविटी डिफरेंट, राइट। इसी को और स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोल देते हैं, याद रखना इस चीज़ को। बट अगर मैं बात करूँ स्टीरियो आइसोमर की, तो ध्यान रखना इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, एक चीज़। इनमें जो है एटम टू एटम कनेक्टिविटी ये भी सेम रहती है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी ये भी हमारे पास सेम रहेंगी, सेम। बट जो अरेंजमेंट होगी स्पेस में वो यहाँ पर डिफरेंट रहती है। अरेंजमेंट इन स्पेस ये जो है आपकी डिफरेंट रहेगी, राइट। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, हमने यही जो है हमने डिटेल में पढ़ना है, यही हमने डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में जो मेंशन है वो यही चीज़ है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, हमारे पास यहाँ पर इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ C4H10O, राइट। इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो हमारे पास ये कुछ ऐसे रहेगा। आपको मॉलिक्यूल मेंशन होगा जी, आपको स्ट्रक्चर मेंशन होगा कि क्या बनाना, कैसे बनाना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये मॉलिक्यूल, आपके पास ये OH है, ये H है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, है ना। ये भी वैसे वेज डैश में ही होते हैं ये वाले ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वेज में होगा, एक हाइड्रोजन जो है आपका डैश में होगा, क्यों? बट यहाँ पर ये दोनों सेम एटम है तो हम इसको ऐसे करके लिख भी सकते हैं। एक आपके पास ये है, राइट। तो क्योंकि ये सेम है तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। अगर मैं बात करूँ इसी मॉलिक्यूल को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसी मॉलिक्यूल को मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ। जो एक हाइड्रोजन है अभी आपका यहाँ पर इस वाले कार्बन पे, अभी ये डैश पोजीशन पे है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, और डैश पोजीशन में आपके पास आ जाएगा OH। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। अगर आपसे पूछा जाए एटम टू एटम कनेक्टिविटी, इस वाले अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ, इस वाले कार्बन के साथ एक ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। एक OH है और एक हाइड्रोजन है। सेम जो है आपको दूसरे वाले में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो ये भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, मतलब सेम थिंग जो है हमारे को देखने को मिल रही है। एटम टू एटम कनेक्टिविटी यहाँ पर सेम है दोनों मॉलिक्यूल्स में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हो गए, याद रखना। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी भी सेम है, बट जो अरेंजमेंट है ना स्पेस में वो डिफरेंट है। अगर मैं बात करूँ ये वाले कार्बन पे जो OH है वो है वेज पोजीशन पे, और यहाँ वाले केस में अगर मैं देखूँ ये है डैश पोजीशन पे, मतलब स्पेस में जो इनकी अरेंजमेंट है वो आपको अलग देखने को मिल रही है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। दे आर स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर। एक चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास
फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल मैं देखूँ, ये है फॉर एग्जांपल मेरे पास, यहाँ पे मैं क्लोरीन मान के चल रहा हूँ, ये भी क्लोरीन, ये हाइड्रोजन है, राइट। सेम चीज़ मैं यहाँ पर हाइड्रोजन है, राइट, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। अगर हम काउंट करें, अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन के साथ एक जुड़ा हुआ है आपके पास क्लोरीन और दूसरा जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखो, इस वाले कार्बन के पास एक जुड़ा है क्लोरीन, एक जुड़ा है हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के पास क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। मतलब ये जो एटम टू एटम कनेक्टिविटी है यहाँ पर भी सेम है, बट जो स्पेस में अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, वो क्या है जी, अलग है। कैसे? यहाँ पर जो आपके क्लोरीन है ना, सेम एटम, वो सेम साइड है, मतलब जो सेम एटम है वो सेम साइड है, और बट यहाँ पर जो सेम एटम है वो अपोजिट साइड है। ठीक है, हम आगे देखेंगे भी, इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म और इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म, राइट। तो ये भी एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होते हैं, मेनली इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। तो ध्यान से हम इस सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। अगर हम बात करें यहाँ जितना अभी हमने पढ़ा, वहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है वो चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि फॉर यही वाला ऊपर वाला ही ले लेते हैं जी, ठीक है। मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर लूँगा ये। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक ए है ये, राइट, वेट अ सेकेंड, ये है ए, ये है बी, और मैं एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जो होगा हमारा सी मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। आपसे पूछा जाए, ये है सी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा इन तीनों में से बताओ, इन तीनों का रिलेशन क्या होगा आपस में। ए एंड बी आर व्हाट? क्या ये आपके स्टीरियो आइसोमर है? क्या ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, राइट। और ए एंड बी के बारे में हम देखेंगे, बी एंड सी के बारे में हम देखेंगे, और ए एंड सी के बारे में हम देखेंगे कि ये जो है क्या स्टीरियो आइसोमर है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, राइट। ये चीज़ हमने ऊपर देख ली, ए और बी के बारे में हमने देख लिया ऑलरेडी, दे आर स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर, राइट। तो ए और बी जो है वो हो गए स्टीरियो आइसोमर। क्यों, कैसे चेक करेंगे, हम देख चुके हैं यहाँ पर जो एटम टू एटम कनेक्टिविटी जो है वो सेम देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ बी और सी के बारे में, बी है आपका ये, इस कार्बन पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन है, बट इस कार्बन पे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, मतलब एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या हो गई यहाँ पर, डिफरेंट। अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी होती है डिफरेंट, तो हमने पढ़ा हुआ है, तो वो होते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। सो बी एंड सी आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, राइट। अगर मैं बात करूँ ए एंड सी की, ए और सी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट देखने को मिलेगी। सो ए एंड सी आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, राइट। तो यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप जो है ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं बात करूँ स्टीरियो आइसोमर की, स्टीरियो आइसोमर्स की, तो जो स्टीरियो आइसोमर है आपके पास ना, इनको हम दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं। क्या? एक होते हैं आपके कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर, और एक होता है कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर। क्या बोला मैंने? कॉन्फिग्यूरेशनल स्टीरियो आइसोमर हो जाते हैं, और दूसरा होता है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और हमारा जो सिलेबस है ना, उसमें ये चीज़ मेंशन की हुई है, मतलब हम इसको डिटेल में देखेंगे आगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको नहीं देखेंगे जी, ये भी हमने देखना है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर या फिर कॉन्फिगरेशन की, तो ये भी आपके पास फर्दर दो टाइप में जो है डिवाइड इसको हम कर सकते हैं। एक होता है जी एनांशियोमर, एनांशियोमर हम देखेंगे आगे इसको डिटेल में। एक होता है आपका डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर्स, एनांशियोमर एंड डायास्टीरियोमर, राइट। और अगर मैं बात करूँ कन्फर्मेशन की, इसको हम आगे देखेंगे, बट इतना जान लेते हैं, जो कन्फर्मेशंस होती है दे डिफर इन रोटेशन, राइट, दे डिफर इन रोटेशन। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा आपका, बट दे डिफर इन रोटेशन, ठीक है। इसको हम आगे ही डिटेल में देखेंगे, राइट। इसको पढ़ने से पहले हम मॉलिक्यूल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स हमारे पास रिप्रेजेंट करने को होती है, वो चीज़ देख लेते हैं। तो मैं बात करूंगा पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल की। अगर मैं बात करूँ रिप्रेजेंटेशन की, तो हम जो है चार तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को। एक है वेज डैश में, वेज डैश। दूसरा है आपका न्यूमन प्रोजेक्शन में, न्यूमन प्रोजेक्शन। थर्ड वी हैव फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। फोर्थ वन वी हैव सॉहॉर्स। तो ये चार तरीके हैं जिस फॉर्म में हम अपने मॉलिक्यूल को लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट वन, विच इज़ वेज डैश में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। वेज डैश, नाम से ही पता चल रहा है वेज डैश, एक जो बॉन्ड होगा वो वेज में होगा और एक बॉन्ड जो है डैश में होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है ये फॉर एग्जांपल, ये है आपका कोई लेट्स से CH3, राइट, ये है C2H5 फॉर एग्जांपल। यहाँ पर एक जो है ग्रुप आपको
जो है वेज में दिखाना होता है, और एक ग्रुप को आप ऐसे करके डैश में दिखाते हैं एच। ये याद रखना, जिसको हम डैश में दिखाते हैं वो वाला जो बॉन्ड होता है या ग्रुप होता है वो होता है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। या फिर हम बोल सकते हैं वो बैक साइड को होगा, बैक साइड। मान लो ये एक प्लेन है, ये जो ये दो बॉन्ड है आपके, ये एक प्लेन में है, तो ये होगा इस प्लेन के पीछे की ओर, और जो डैश वाला है ये होता है अबव द प्लेन, राइट। ये होगा आपका अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। या फिर इसको हम बोल सकते हैं और फ्रंट साइड को, फ्रंट साइड की ओर, राइट। ये होता है वेज डैश। सेकंड है हमारे पास न्यूमन प्रोजेक्शन, न्यूमन प्रोजेक्शन। अगर मैं बात करूँ न्यूमन प्रोजेक्शन में हम कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जांपल मुझे रिप्रेजेंट करना है CH3 को, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो ध्यान से देखना। इसको मैं मान रहा हूँ फर्स्ट कार्बन या फिर फ्रंट कार्बन, और इसको मान रहा हूँ मैं सेकंड कार्बन या फिर बैक वाला कार्बन। तो याद रखना जो फ्रंट कार्बन होता है उसको हम हमेशा एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने 3 जो है हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन 3 हाइड्रोजन्स को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और जो आपका बैक साइड वाला कार्बन है, एज यू कैन सी हेयर दिस वन, इसको हम एक सर्कल के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं, उन 3 हाइड्रोजन्स को हम ऐसे करके पीछे को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन है कौन से वाले हाइड्रोजन, बैक वाले कार्बन के, और ये वाले हाइड्रोजन है फ्रंट वाले कार्बन के। तो ये होता है आपका न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो याद रखना ये वाला जो डैश सॉरी ये जो आपका डॉट है ये है आपका फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन, और ये वाला जो सर्कल है ये है आपका बैक कार्बन, बैक कार्बन, राइट। अगर मैं यहाँ इसको जो है 60 डिग्री रोटेट कर दूँ, राइट, ये जो पीछे वाला ये जो फ्रंट वाला कार्बन है इस कार्बन को आप पकड़ लो, राइट, इस कार्बन को आप पकड़ लेंगे फ्रंट वाले कार्बन को, और पीछे वाले कार्बन को घुमाएंगे ऐसे 60 डिग्री की ओर ऐसे करके, तो आपको पता चलेगा ये जो आपका हाइड्रोजन है ये इस साइड को आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस साइड को, और ये वाला हाइड्रोजन इस साइड को। और इसका जो नेक्स्ट आपका न्यूमन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर या फिर न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला जो हम बनाएंगे वो होगा कुछ ऐसे। फ्रंट कार्बन को हमने कुछ नहीं किया तो फ्रंट कार्बन एज इट इज़ रहेगा, राइट, दिस इज फ्रंट कार्बन। और जो बैक वाला कार्बन है वो जो है थोड़ा सा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम इक्लिप्स्ड, राइट, इसको बोलते हैं हम इक्लिप्स्ड। ये है इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, और ये होता है आपका स्टैगर्ड, ये है आपका स्टैगर्ड। आगे भी हमने डिटेल में देखना है, बट मैं कुछ चीज़ जो है अभी आपको बताना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या, जो आपका इक्लिप्स्ड है उसके बीच जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना इक्लिप्स में, उनके बीच जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो कितना होता है, तो याद रखना यहाँ पर होता है 0 डिग्री, राइट, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल होता है इनके बीच। और जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होती है, वैसे कन्फर्मर है, राइट, हमने ये डिटेल में देखनी है, मैंने पहले भी कहा। तो ये कन्फर्मेशंस होती है, तो जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होती है ये होती है अनस्टेबल, राइट। This is unstable conformation. Why it is unstable? Because here hydrogen they are closer to each other and there is repulsion between them. So it is unstable. But if we talk about our next conformation, which is staggered conformation, it is stable. It is stable as compared to eclipsed. Why it is stable? We know यार, we know यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो गए, जिस वजह से यहाँ पर लेस रिपल्शन होती है, राइट। Here is less repulsion. So it is quite stable as compared to eclipse, राइट। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे भी। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म, राइट। अगर मैं बात करूँ फिशर प्रोजेक्शन की, हमारे पास जो है मैं मान के चल रहा हूँ ये है मेरे पास एक मॉलिक्यूल, ये है ए, ये है लेट्स से बी, ये है सी, ये है डी, राइट। जो हम बायोमोलिक्यूल्स में जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो उसको जनरली हम ज़्यादातर फिशर प्रोजेक्शन में ही हम शो करते हैं, आपने देखा होगा, राइट। तो ये होता है आपका फिशर प्रोजेक्शन, जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वर्टिकल लाइंस की, तो जो वर्टिकल लाइंस होती है ये होती है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये होती है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा जो वर्टिकल लाइन्स है ना आपकी, ये होती है बिलो द प्लेन। तो मैं इसको, ये मेरा कार्बन है, यहाँ पर ऐसे करके रिप्रेजेंट करूँगा बिलो द प्लेन ए, यहाँ पर भी मैं रिप्रेजेंट करूँगा बिलो द प्लेन बी, और क्योंकि ये क्या होती है, ये अबव द प्लेन होती है, तो मैं इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये, राइट। ये है सी और ये है डी, तो इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस
दिस इज़ जेड, जेड, राइट, एक्स, एक्स, वाई, वाई। मान लो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, ये एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म है, इसको आप वेज डैश में कैसे लिखेंगे? याद रखना जो ये वर्टिकल लाइन होती है, ये होती है बिलो द प्लेन और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अबव द प्लेन, सो वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ये है आपका एक कार्बन, ये है आपका दूसरा कार्बन और ये है यहाँ पर जेड और इसके पास यहाँ पर जो है हम इसको ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये है वाई, ये है एक्स, सेम चीज़ जो है हम यहाँ पे भी करेंगे, ये है वाई, राइट, ये है एक्स और यहाँ पर ये है Z। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो अगर हम बात करें इसका यूज़ कहाँ हम ज़्यादातर देखने को मिलता है हमें, वो मिलता है वो बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं, ग्लूकोज वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखूँ यहाँ पर तो क्या होता है आपको पता है, ये है CHO एल्डिहाइड ग्रुप और नीचे होता है CH2OH और यहाँ पर बीच में 4 कार्बन्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। टोटल यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। तो ये है आपका इस साइड को होता है OH, OH, राइट। दिस इज H, दिस इज H, दिस इज OH एंड वी हैव H। तो ये आपका ग्लूकोज है, तो ये होती है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म, राइट। अब हम देखते हैं अपनी लास्ट फॉर्म, राइट, जिस फॉर्म में हम मॉलिक्यूल्स को लिख सकते हैं, वो है हमारी सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। वी हैव हेयर, लास्ट है हमारा सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। अगर मैं बात करूँ जी सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन की, तो मॉलिक्यूल देखो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये दिखता कैसा है, ये होता है कुछ ऐसा, ये 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 होता है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, राइट। 2 वाई बनाइए और इन दोनों वाई को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, राइट। अगर मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे पकड़ लूँ और इसको ऐसे रोटेट कर दूँ, तो यही चीज़ आपको और कैसे देखने को मिल सकती है, यही चीज़ आपको ऐसे भी देखने को मिल सकती है, यही चीज़ आपको ऐसे भी देखने को मिल सकती है। तो ये भी सॉ हॉर्स ही है आपका, बट ये जो होता है इसका नाम है आपका इक्लिप्स्ड, राइट। दिस इज इक्लिप्स्ड वी हैव, और यहाँ पर इसको बोलते हैं हम स्टैगर्ड, ये है स्टैगर्ड। तो यहाँ पर भी यही स्टेबल होती है स्टैगर्ड, राइट। अब है जी इंपॉर्टेंट चीज़, राइट, यहाँ पर हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ दीज फार्मूलाज। नाउ वी विल सी, now we will see conversion of these different formulas, या फिर we can say that these different representation। हम एक जो है रिप्रेजेंटेशन को दूसरे रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ हमने देखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ये, हम वेज डैश को कन्वर्ट करेंगे, वेज डैश टू फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन किस तरह से करते हैं, क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मॉलिक्यूल, ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये, राइट, ये है A, ये है B, राइट, यहाँ पर है हमारे पास X और ये है Y। ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, फिशर प्रोजेक्शन में, और मुझे पता है ये क्या है, वेज डैश फॉर्म है। अभी आपने करना क्या है, जी, आपने इसको 90 डिग्री रोटेट करो पहले, इसको 90 डिग्री रोटेट करके देखो। जैसे मैं अगर यहाँ पर इसे 90 डिग्री रोटेट करूँ, ये किया जी मैंने 90 डिग्री रोटेट, राइट, ये ऐसे दिखेगा आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ, लो, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जो जैसा था ये इसको मैं वैसा ही करूँगा, लो। अगर मैं बात करूँ ये वाला, ये है आपका A, ये है B, राइट, दिस इज़ Y, दिस इज़ X। अब याद रखना जी, ये जो है हमारा A, जो ये वेज डैश वाला है, सॉरी, ये जो वेज वाला है, इसको आप पकड़ेंगे और इस साइड को लाएंगे, इसको पकड़ेंगे और इस साइड को खींचेंगे, इसको पकड़ के इस साइड को खींचेंगे और इसको पकड़ के उस साइड को खींच लेना आपने, ऐसे करके। तो आपको ये कैसे दिखेगा, आपको यही चीज़ दिखेगी आपको कुछ इस तरह से। ये है ऊपर A, नीचे है B, क्योंकि आपने ये वाला ग्रुप इस साइड को खींचा है, लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये X यहाँ को आएगा और Y ये आ जाएगा। तो ऐसे जो है हम एक वेज डैश को, ये है आपका वेज डैश और ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करते हैं, राइट। मान लो आपके पास ये है, आपने इसको रोटेट किया इस डायरेक्शन से 90 डिग्री, तो आप इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हो ना। अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो आपके पास ये मिलेगा। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ये, और इसको मैं अब एज इट इज़ रख रहा हूँ जैसे हमारा था ये, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, ये क्या है आपके पास B, ये है A, ये है X, ये है Y, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसको गौर से,
आपने अब क्या करना है जी, अब आपने जो ये वाला है ना वेज वाला, इसको राइट साइड को जो है आपने खींचना है और इसको लेफ्ट साइड को, और आपको ये दिखेगा कुछ इस तरह से। ये ऊपर है बी, नीचे है ए, और ये यहाँ पर एक्स इस साइड को, ये वाई इस साइड को। याद रखना ये दोनों जो है कैसे कैसे बने होंगे एक दूसरे में ये, राइट। यहाँ पे देखो इसको जो है हमने 90 डिग्री रोटेट करवाया है। अब ये जो बना मेरे पास यहाँ पर ये, और दूसरा ये जो मेरे पास यहाँ पे बना है, राइट, और ये जो मेरे पास दूसरा यहाँ पे बना है, इन दोनों को हम एक दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूँ, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को आपका 180 घुमा दूँ तो आपके पास ये वाला बन जाएगा। कैसे जी? देखो ये है फॉर एग्जांपल मेरे पास, आप क्या करो इसको 180 डिग्री घुमा दो ये। अब जब इसको 180 डिग्री घुमाओगे तो आप देखो जो ए है ऊपर चला गया, राइट। ए देखो ऊपर चला गया और ए यहाँ पे ऊपर है, बी नीचे है, बी नीचे है, वाई इधर है, वाई इधर है, एक्स इधर है, एक्स इधर है। तो याद रखना इनको भी हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय 180 डिग्री रोटेशन, और वी कैन से दैट यहाँ पर हम देखो 90 यहाँ पे किया था, 90 यहाँ पे, तो ओवरऑल कितना आएगा आपके 180 ही आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं अपना वेज डैश को फिशर प्रोजेक्शन में। याद रखना जी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। अगर मैं कुछ और जो है हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो हमें ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये कुछ, यहाँ पर है आयोडीन ये, और यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन, ये है CH3, ये भी यहाँ पर CH3। मुझे पता है ये किस में है, ये है वेज डैश में, वेज डैश। मुझे इसको कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन में, तो मैं सेम चीज़ यहाँ पर भी करूँगा। क्या? इसको सबसे पहले आपने 180 डिग्री रोटेट, सॉरी नॉट 180, 90 डिग्री रोटेट कर देना है ऐसे। जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर दोगे, जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर लोगे तो आपके पास ये कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पर आपने अब करना क्या है, ये वाले ग्रुप को जो है आप लेफ्ट साइड को खींचेंगे और ये वाले ग्रुप को जो है राइट साइड को खींचेंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर कुछ बनेगा वो बनेगा। यहाँ पर है ऊपर CH3, राइट, यहाँ पर इस साइड को है हाइड्रोजन, इस साइड को है आपका आयोडीन, राइट। दिस इज़ आयोडीन है ना, दिस इज़ आयोडीन हेयर। ये है आपका आयोडीन और ये आपका आ गया हाइड्रोजन, और नीचे क्या है आपका, नीचे है ये आपका CH3, ये भी होगा CH3, और ये यहाँ पर ये CH3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये होगा C2H5, राइट। इसको मैं C2H5 लिख सकता हूँ। तो दिस विल बी आर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म ऑफ दिस वेज डैश फॉर्म, राइट। तो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे, और भी आप मान लो आपके पास पहले से गिवन है ऐसा कुछ, ये अगर पहले से ऐसा कुछ गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि आप इसको कन्वर्ट करो फिशर प्रोजेक्शन में, तो आप बड़े इजीली कर सकते हो यार इसको। ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है। आपने करना क्या है, सिंपली आपने जो है ये जो आपका वेज वाला है इसको लेफ्ट साइड को खींचो, और जो डैश वाला है इसको राइट साइड को खींचो, और ये बन जाएगा आपके पास H इस साइड को, OH इस साइड को, Me मिथाइल ऊपर और क्लोरीन नीचे। तो ऐसे करके आप जो है कर सकते हैं। ये तो है जी जब हमारे पास सिर्फ एक कार्बन हो, राइट। जब हमारे पास 2 कार्बन की चेन हो तब हम कैसे करेंगे वो देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको मैं लिख लेता हूँ फॉर 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन की चेन है तब हमने क्या करना है, तो ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, ये यहाँ पर है आपका Y, यहाँ पर है लेट्स से X, ये है आपका Z, ये है आपका Z, यहाँ पर है आपका Y, ये है आपका X। अब आपने क्या करना है, सेम तरीका अपनाना है। इसको आपने 180 डिग्री रोटेट कर लो सबसे पहले। ये आपने इसको 180, नॉट 180 सॉरी, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो। ये आपने 90 डिग्री इसको रोटेट कर दिया। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। ये बन गया आपके पास ये, और इसको मैं एज इट इज़ जो है जैसा मैंने इसको रखा था इसको वैसा रख लूँगा। ये आपने कर दिया जी। अब आपने करना क्या है, जो वेज वाला है, याद रखना अगर आपके पास ऐसा दिखे तो जो वेज वाला होगा उसको उसको आप लेफ़्ट की साइड करेंगे, लेफ़्ट की साइड खींचेंगे। और जब आपके पास ऐसा वाला दिखे तो आपको जो वेज वाला है उसको लेफ़्ट की साइड खींचना है, सॉरी उसको राइट की साइड खींचना है। याद रखना जी, अगर आपको दिखे ऐसा वाला कुछ, राइट, और यहाँ पे लगा हुआ हो जो वेज में, यहाँ पे जो वेज में,
एक चीज़ याद रखना, अगर आपको कुछ ऐसा वाला दिखे और यहाँ पर जो वेज में ग्रुप लगा है, ऑब्वियसली यहाँ पर वेज में भी होगा और एक डैश में भी होगा। तो जो वेज में होगा उसको आप लेफ्ट की ओर खींचेंगे और जो डैश में होगा उसको राइट की ओर। बट जब आपके पास कुछ ऐसा दिखे और यहाँ पर भी अगर वेज में हुआ, एक वेज में होगा और एक जो है डैश में होगा, तो इस केस में जो वेज में होगा उसको राइट साइड खींचना जी, अपोजिट हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रुप है इसको आप ऐसे खींचेंगे और इसको आप यहाँ पे ऐसे खींचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके ये है आपका ऊपर Z, नीचे भी Z, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर X इस साइड है, राइट? और ये आपका है Y इस साइड, ये है आपका Y, ये है X। तो दिस विल बी द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म ऑफ दिस वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखना ये चीज़, राइट? जैसे एक एग्जांपल हम कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल वी हैव हियर दिस, और यहाँ पर है लिखा हुआ आयोडीन, यहाँ पर भी है आयोडीन, राइट? ये है मिथाइल, ये है इथाइल। अब आपको अगर ऐसा आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई ग्रुप और नहीं है, राइट ना? यहाँ पर हाइड्रोजन तो लगा होगा ऑब्वियसली, तो ये ऐसे होगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इसको रोटेट कर देना है। सबसे पहले इसको 90 डिग्री में रोटेट कर दोगे। 90 डिग्री में जब आप इसको रोटेट कर दोगे, फिर आपने सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी करनी है। 90 डिग्री में जब आप इसको रोटेट करेंगे तो सेम वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। देखो, ये जो आयोडीन है आपका, इसको, ये है जी आपका आयोडीन, राइट? ये भी है आयोडीन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये है इथाइल और ये है आपका मिथाइल। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करेंगे। इसको लेफ्ट साइड को खींचना है और इसको राइट साइड को खींचना है और आप इसको बना सकते हैं। ये मिथाइल है, ये इथाइल है। यहाँ पर आपने क्योंकि इसको राइट साइड को खींचा तो आयोडीन, सॉरी लेफ्ट साइड को खींचा तो आयोडीन इस साइड को आएगा, हाइड्रोजन इस साइड को, और यहाँ पर आयोडीन इस साइड को और हाइड्रोजन विल बी हेयर। सो दिस विल बी द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म ऑफ दिस। तो आप बना सकते हैं, याद रखना ये बनाना डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट?